10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास एक I-20 कार में आतंकी डॉक्टर उमर एक धमाका करता है, जिसके चलते करीब 10 लोगों की मौत हो जाती है और साथ ही कई लोग घायल हो जाते हैं। पूरी दिल्ली दहल जाती है। अब हमारे पास धमाके से 10 दिन पहले तक की आतंकी डॉक्टर उमर की टाइमलाइन है। वो कहाँ छिपा हुआ था, कहाँ रह रहा था, कैसे रह रहा था, वो क्या खाता था, क्या पीता था, पूरी जो है वो टाइमलाइन हमारे सामने आ चुकी है और उसको हम आपको डिटेल में समझाएंगे। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर उमर जो है वो एक कमरे में पिछले 10 दिनों से छिपा हुआ था। नहीं, धमाके से 10 दिन पहले तक एक कमरे में छिपा हुआ था। यहां तक कि वो बाहर भी नहीं निकलता था, ना ही वो नहाता था, ना ही कपड़े चेंज करता था। और इतना भी नहीं, वो टॉयलेट और शौच करने के लिए भी रूम से बाहर नहीं निकलता, रूम के अंदर ही पॉलिथीन में शौच करता था और दीवारों पर जो है वो टॉयलेट कर देता था। इतना ज्यादा है वो डरा हुआ था और जम्मू कश्मीर पुलिस से छिपा हुआ था। क्या है पूरी टाइमलाइन, कहां ये छिपा हुआ था, इसके बारे में डिटेल में आपको जानने को मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 29 अक्टूबर का एक सीसीटीवी सामने आया है। ये लोकेशन फरीदाबाद की मोबाइल शॉप की है। यहाँ पर आतंकी डॉक्टर उमर अपना मोबाइल फोन दुकानदार को चार्ज करने दे रहा है। इस वक्त उसके पास दूसरा मोबाइल भी मौजूद होता है। इस दौरान जो है डॉक्टर उमर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में रुका हुआ था और वहीं पर उसकी I-20 कार मौजूद थी, जो कार बॉम्ब ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई थी। अब यहां पर डॉक्टर उमर जो 31 अक्टूबर को नूह में एक किराए के कमरे में रहने लगता है। अब ये कमरा डॉक्टर उमर को किसने दिलाया था, आप इसके बारे में जानिए। दरअसल जिस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर प्रोफेसर था, वहीं पर एक इलेक्ट्रीशियन था शोहेब, और शोहेब और उमर की जान पहचान थी। उमर ने शोहेब से कहा था कि मुझे एक कमरा चाहिए जहां पर मैं कुछ दिनों के लिए रह सकूं। इस दौरान जो है शोहेब ने अपनी साली अफसाना को फोन किया था। 27 अक्टूबर की बात है ये, जहां पर उन्होंने कहा था कि एक बंदा जो है कुछ दिनों के लिए रहने आएगा, एक कमरा जो है खाली कर दीजिए। अफसाना जिस घर में रहती थी वहां पर 5 कमरे रहते थे और उस एक कमरा खाली करने के लिए कहा गया था। लेकिन 27 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 28 अक्टूबर सब बीत जाता है, लेकिन वो बंदा नहीं आता। इसके बाद जो है 31 अक्टूबर को शोहेब जो है डॉक्टर उमर के साथ अफसाना के घर जाते हैं, यानी अपनी साली के घर, और वहां पर दोनों I-20 कार में आए थे। और इसके बाद 31 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक इस दौरान जो है डॉक्टर उमर उसी घर में रुका हुआ था। आप इस घर की लोकेशन भी देख सकते हैं। यहीं पर एक कमरा था जो जहां पर डॉक्टर उमर रुका हुआ था। लेकिन जो इसके बाद चौंकाने वाली कहानी सामने निकल कर आई वो बहुत ही खतरनाक है। बताया जा रहा है कि अफसाना की जो बहन है, वो सॉरी माफ करिएगा, अफसाना की जो नाबालिग बेटी है, उसने बताया है कि डॉक्टर उमर ना ही घर से बाहर निकलता था। कुछ दिनों के लिए उनकी जो मैं है उन्होंने चाय नाश्ता भी दिया था, लेकिन जब उसकी जो व्यवहार था कुछ संदिग्ध लगा तो चाय नाश्ता देना बंद कर दिया। अब यहाँ पर डॉक्टर उमर जो है वो बाहर नहीं निकलता था। 4 दिन तक उसकी गाड़ी जो है इस घर के बाहर खड़ी रही, लेकिन बाकी दिन कहाँ गाड़ी खड़ी रही ये अभी सवाल बना हुआ है। इसके बाद साथ ही डॉक्टर उमर जो है वो टॉयलेट दीवारों पर करता था और शौच जो है पॉलिथीन में करता था। कपड़े चेंज नहीं करता था, ना ही नहाया था 10 दिनों तक। और जब देर रात हो जाती थी तब वो बाहर जाकर जो है खाना लाता था, ऐसा अफसाना के परिजनों का कहना है। अब इसके बाद जो है 7 नवंबर की सुबह जब अफसाना की बेटी उस रूम के बाहर, उमर के रूम के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तो उस दौरान बहुत तेज बदबू आती है। इतनी तेज बदबू आती है कि वो सहन नहीं कर पाती। यहाँ तक कि उसका जो पैर है, क्योंकि जो टॉयलेट है वो रूम से बाहर आने लगा था, बहने लगा था, और उस टॉयलेट में अफसाना की नाबालिग बेटी का पैर सन जाता है। इसके बाद जो है वो अपनी माँ को इस बात की जानकारी देती है। अफसाना जो है अपने जीजा शोएब को फ़ोन करके कहती है कि जो तुमने बंदा भेजा था रूम के लिए वो बहुत ही, उसका व्यवहार बहुत ही अजीब है और उसने जो है रूम के अंदर ही टॉयलेट कर रखा है। इसके बाद शोएब 9 नवंबर को रात 11 बजे उमर उस रूम से वहाँ से चला जाता है और उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट होता है 10 नवंबर को करीब 6:45 बजे के आसपास। अब यहाँ पर जब अगली सुबह 9 नवंबर को रात 11 बजे वो चला गया, तो अगली सुबह जब साफ करने के लिए उस रूम में जाते हैं तो बहुत तेज बदबू आती है। 2 पॉलीथीन मिलती है जहाँ पर शौच किया हुआ था डॉक्टर उमर ने। इसके बाद 9 नवंबर रात को 11 बजे इस नूह के घर से, जहाँ पर वो किराए पर रह रहा था उमर, वहाँ से चला जाता है
और 9 नवंबर को रात को 1:01 पर वो फिरोजपुरा झिरके के एटीएम मशीन पर जाता है, जिसकी सीसीटीवी का फुटेज भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो कार से उतरता है, मास्क लगाता है और एटीएम मशीन में जो है वो 4 मिनट तक रुकता है। इसके बाद 1:24 पर दोबारा उस एटीएम मशीन के पास आता है, यहाँ पर जो गार्ड है उसको उतारता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है वहाँ पर जाता है और उसके बाद 10 नवंबर को सुबह 8 बजे के आसपास वो बदरपुर टोल से दिल्ली में दाखिल होता है और फिर यहाँ से दिल्ली की अलग अलग लोकेशन पर अपनी कार के साथ घूमता है। फिर जो सुनहरी मस्जिद है लाल किले के पास, उसकी पार्किंग में 3 घंटे तक रुका रहता है और वहाँ से निकलने के बाद वो लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास 6:51-52 के आसपास वो फिदायनी हमला करता है, बॉम्ब ब्लास्ट करता है और जिसके चलते करीब 10 लोगों की जान चली जाती है और कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही थी तो अफसाना के घर भी जाए जाते हैं। जब अफसाना को पता चलता है कि जो किराएदार उनके घर में रह रहा था वही एक दोषी निकला है, वही आरोपी है, वो आतंकी है जिसने दिल्ली में हमला किया है, तो अफसाना डर के मारे वहाँ से फरार हो जाती है। अब अफसाना हिरासत में है और शोहेब भी हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों जो है फरार हो जाते हैं। अब क्या शोहेब को इस बात की जानकारी थी कि उमर जो है वो एक डॉक्टर मॉड्यूल का सदस्य है और वो भारत के अंदर इतनी घातक हमले की तैयारी कर रहा है? क्या इस बात की जानकारी शोहेब की होती है? ये सवाल बना हुआ है और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ये पूरी जानकारी है, जहां पर अफसाना की नाबालिग बेटी ने बताया है कि किस तरह से डॉक्टर उमर जो है वो करीब 9-10 दिन तक उनके कमरे पर रहा था, जहाँ पर उनके पास 5 कमरे हैं और इस दौरान ही जो है डॉक्टर उमर ना ही बाहर निकलता था, ना ही साथ ही कुछ चाय नाश्ता नहीं करता था। बाहर से देर रात जब हो जाती थी तब खाना लाता था, ना नहाता ना कपड़े चेंज करता था और यहाँ तक कि टॉयलेट करने भी जो है वो रूम से बाहर निकलता था, क्योंकि टॉयलेट जो है वो मेन गेट के पास था तो उसे डर था कि कहीं कोई सीसीटीवी ना हो, कहीं उसकी तलाश ना कर रही हो और वो नज़र में आ जाए, इसलिए वो रूम में छिपा रहता था। जब देर रात हो जाती थी तब बाहर निकलता था। आतंकी डॉक्टर उमर इसलिए ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसका एक साथी डॉक्टर मुजम्मिल 28 अक्टूबर को गिरफ्तार हो चुका था और उसे डर था कि डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो सब कुछ पुलिस को बता देगा। मुजम्मिल जो है वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और उसे गिरफ्तार होने के बाद इसने लोकेशन बदली डॉक्टर उमर ने और नू के एक इलाके में जो है एक किराए के कमरे में रहने लगा, जहां वो ना के बराबर उस रूम से बाहर निकला। अब जिस घर में डॉक्टर उमर 10 दिनों तक रुका हुआ था वो अफसाना का घर था। अफसाना जो है वो अपने मायके में रहती है। यहाँ पर ये जो है आप घर देख रहे हैं उसका मायका है। उसका जो पति है वो ट्रक ड्राइवर है और 3-4 महीनों में ही घर आता है। यहाँ तक कि अफसाना जो है वो आंगनबाड़ी में काम करती है और उसकी जो नाबालिग बेटी है वो भी अपनी माँ का हाथ बटाती है। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। साथ ही अफसाना का जो भाई है रिजवान, छोटा भाई, वो इंडियन आर्मी का उसने एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट आने का इंतज़ार है। एक दूसरा भाई जो है वो इंडियन आर्मी में मौजूद है, उसकी पोस्टिंग फ़िलहाल नागालैंड में है। यहाँ तक कि अफसाना के जो पिता हैं वो रिटायर्ड फौजी हैं और लेकिन फ़िलहाल जो है NDPS एक्ट में के तहत जेल में बंद है। ये कहानी थी उस घर की जहाँ पर डॉक्टर उमर रुका हुआ था और यहाँ पर जो है अफसाना अभी पुलिस हिरासत में, उसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही जिस अफसाना के जीजा शोहेब ने जो घर दिलाया था जो उमर को, उससे भी पूछताछ की जा रही है। दिल्ली बम ब्लास्ट में मरने वाले डॉक्टर उमर नबी का नुहू कनेक्शन सामने आया है। डॉक्टर उमर नबी ने नुहू शहर में तकरीबन 10 दिनों तक एक महिला का मकान किराए पर लिया था। गोयल अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर नुहू के पीछे वो मकान है। अब महिला पूरी तरह से यहाँ से चंपत हो चुकी है, घर पर ताला लटका हुआ है और गोयल अल्ट्रासाउंड केंद्र के जो CCTV कैमरा हैं, सूत्र यही बता रहे हैं कि उनमें I-20 कार जिसमें डॉक्टर उमर नबी सवार था वो कैद हो चुकी है। अब जांच एजेंसियों की टीमें पिछले कई घंटे से यहाँ लगातार रिकॉर्ड खंगालने में लगी हुई हैं, क्योंकि 10 दिन का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कुल मिलाकर डॉक्टर उमर नबी दिल्ली में बम ब्लास्ट करने से पहले कई घंटे तक नुहू जिले की सड़कों पर घूमता रहा था। इससे पहले एक उनका CCTV दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सामने आया था, जो तकरीबन 6-7 सेकंड का वीडियो था। तो एक बात साफ हो चुकी है कि डॉक्टर उमर हादसे से पहले कई घंटे तक नुहू के अलग अलग स्थानों पर रहा और सड़कों पर इधर उधर चलता रहा। लगातार जैसे जांच एजेंसियां रिकॉर्ड खंगालने में लगी है, लेकिन अब यह पुष्टि हो चुकी है कि उसने एक महिला के मकान में
तकरीबन 10 दिन तक किराए पर वो रहा था और यहाँ से जाने के बाद उसने दिल्ली में बम ब्लास्ट को अंजाम दिया था, जिसमें न केवल उसकी खुद की जान गई बल्कि दर्जन भर के करीब लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। जांच एजेंसियों की नज़र अब हरियाणा के नूंह जिले पर है। जांच एजेंसियां लगातार अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। अब तक इस मामले में 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।